हेलो दोस्तों, तो मेरा चैनल में वापस आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग और आज ये रीजनिंग का 8वां क्लास है। अगर आपने और इसके सारे पीछे की क्लास को नहीं देखा होगा तो मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के पेज पे जाएं और सारी वीडियो का आनंद लें। सारे वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे धमाकेदार क्वेश्चन हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा और सारे के सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज भी हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, तब तक मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अगर 9 से 18 हो रहा है तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये गुना 2 हो रहा है। कितना हो रहा है? गुना 2। अगर 18 से 72 हो रहा है तो यहाँ भी डायरेक्टली तो दोस्तों दिख रहा है कि गुना 4 हो रहा है। ठीक है, अब संभावना है कि यहाँ गुना 2 हो रहा है, यहाँ गुना 4 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना गुना होना चाहिए? गुना 8। अगर हम करते हैं इसका, देखते हैं गुना करके। 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1 और 8 सत्ते 56 और 1 57, यानी इसका 8 गुना हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है? प्रत्येक बार इसका 2 मल्टीपल बढ़ते चला जा रहा है। अब यहाँ पे अगर करेंगे गुना कितना से? 16 से, तो अगर 576 को 16 से गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 9216 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं और दूसरी क्वेश्चन आपको दिखने लग गया होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? लिखता हूँ। 14, 27, 52, 101, 198। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि इस तरह के क्रम से आते हुए अगला संख्या क्या आएगा, यानी 198 के बाद क्या आएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 14 से 27 कैसे बन रहा होगा? मुझे लगता है कि गुना 2 माइनस 1 अगर की कर देंगे तो 27 आ जाएगा। कितना? गुने 2 कर देंगे, ठीक है, और माइनस 1 कर देंगे तो नहीं आ जाएगा? 14 दूनी 28 माइनस 1 27। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर हम गुना 2 करते हैं तो 27 दूनी 54, तो 52 लाने के लिए अगर हम माइनस 2 कर देते हैं, कितना? माइनस 2 कर देते हैं तो मेरा 52 आ जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 52 दूनी 104 होता है। अगर गुना 2 कर देते हैं तो 104, यानी और मुझे कितना बनाना है? 101, तो इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना? 3। तो मुझे पैटर्न यहाँ पे दिखने लग गया है कि हर बार गुना तो 2 हो रहा है और माइनस 1 बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, पहले बार माइनस 1 हुआ, उसके बाद इसके अगले टर्म में माइनस 2 हुआ और इसके बाद इसके अगले टर्म में माइनस 3 हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा दोस्तों? गुने 2 हुआ होगा, ठीक है, और माइनस 4 हुआ होगा। अब यहाँ पे अगर हम, तो कितना होगा? गुने 2 होगा और माइनस 5 हो जाएगा। तो क्या होएगा? 198 दोनों कितना होता है? आने इसे पकड़ लीजिए पहले 200, तो 200 दूनी 400 और 400 में से अगर आप 4 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा? 396। और 396 में से इस 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 391 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो आपको ये भी पैटर्न ठीक से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। आज देखिए कि कैसा कैसा पैटर्न पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जिस प्रकार से 5 का संबंध 130 से है उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा। ठीक है, देख लीजिए 5 का संबंध किससे बता रहा है यहाँ पे। जिस प्रकार 5 का संबंध 130 से है उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 5 से 130 कैसे बनाया जा सकता है। इसका बहुत बड़ा मल्टीपल लिया गया होगा। अगर हम 5 का क्यूब कर देते हैं और अगर प्लस 5 कर देते हैं, क्या करते हैं? 5 का क्यूब कर देते हैं प्लस 5 कर देते हैं, तो मेरा ये संख्या प्राप्त हो जा रहा है।
कि तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 में से इसी संख्या को जोड़ देना है, यानी हम जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं उसी संख्या को जोड़ देना है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे प्लस 6 को जोड़ देंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और 6 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 222। 222 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आपको इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को तुरंत पकड़ लेना है, इसकी कॉन्सेप्ट को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी और ज़्यादा दमदार क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिए कि जिस प्रकार से 56 का संबंध 41 से है, उसी प्रकार से 94 का संबंध किससे होगा। 56 का संबंध, ठीक है, कितना 56 का संबंध 41 से है, उसी प्रकार से 94 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब हमें 56 से 41 बनाना है। सबसे पहले हम इसका देखेंगे भाई डिफरेंस चेक करके। तो इसका डिफरेंस कितना का आ रहा है, 15 का डिफरेंस आ रहा है, यानी इधर से इधर घट ही रहा है। अगर 94 में से अगर हम 15 को माइनस कर देते हैं, कितना 15 को माइनस कर देते हैं, 14 में से 5 तो 9, और 8 में से 1 तो 7, 79। क्या 79 आपको कोई भी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न को बनाया गया है। क्या किया गया, सबसे पहले इन दोनों संख्या को आपस में गुणा कर दिया गया है, यानी 5 गुने 6 कर दिया गया है। उसके बाद 5 प्लस 6 कर दिया गया है। आप देखेंगे तो 5 6 30 हो जा रहा है, और 5 और 6 11 हो जा रहा है, इक्वल टू 41 हो जा रहा है। ठीक है, इसी पैटर्न को हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 9 × 4 कर देना है, और प्लस अब इसमें इसी संख्या को जोड़ देना है, यानी कि 9 + 4 को जोड़ देना है। तो 9 चौके कितना होता है भाई 36 होता है, और 9 और 4 कितना होता है 13। तो 36 और 13 कितना होता है भाई ये 49। 49 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। अब सोचिए, बिना प्रैक्टिस किए हुए आप ऐसा पैटर्न को कैसे पकड़िएगा एग्जाम में, पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से 4 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार से 64 का संबंध किससे होगा। मैं इतना सारा क्वेश्चन को इसीलिए मैं लाया हूँ, मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा मैं वो सारा क्वेश्चन को आज लाया हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से 4 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार से 64 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे क्या किया गया, सिंपली अब 4 दूनी 8 कीजिएगा तो 64 दूनी 128। अब तो ऑप्शन में तो 128 है ही नहीं। अब हम नेक्स्ट उपाय क्या लगाएंगे, देखिए ये जो 4 है वो किसी का वर्ग है, और जो 8 है ये किसी का क्यूब है, और यहाँ पे जो 64 है वो किसी का वर्ग है। ठीक है, ये जो 4 किसका वर्ग है भाई, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है। ठीक है, और ये जो क्यूब है 8 है, ये 2 का क्यूब है, यानी जो संख्या जिसका वर्ग है ये वही जो इसका अगला संख्या उसी संख्या का क्यूब है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे कर देंगे 8 का क्यूब ही कर देंगे, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑड ऑन आउट से, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प जो दिया गया है, उसमें से 3 विकल्प किसी न किसी कॉन्सेप्ट से एक समान होगा, जबकि एक विकल्प उन सारे कॉन्सेप्ट से अलग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है 253, फिर है दोस्तों 473, फिर है 143, फिर है डी 633 है। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे कि 633 3 से कट रहा है, बाकी के संख्या किससे कट रहा है। जैसे देखिए एक है दोस्तों 253 है, 253 है। आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर कोई भी संख्या अगर आपको लग रहा होगा कि ना ये 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 4 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, ना 6 से कट रहा है, तो आप इसे 7 से और 9 से और 11 का मल्टीप्लाई आप इसे ज़रूर करके आप देखिएगा। ठीक है, तो 7 से अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 7 × 21,
बच जाएगा 4, 43, 7 से नहीं कटेगा। अब देखेंगे इसका 9 से तो कितना हो रहा है भैया, 3, 5, 8, 2, 10। इसके अगर 9 का मल्टीपल देखने का एक स्रोत है कि अगर इसके अंकों का जो योग है वो 9 अगर हो जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो 9 से भी नहीं कट रहा है। अब हम देखेंगे 11 से काट कर, क्या 11 से कट रहा है? तो हम इसके नंबर को पहले जोड़ेंगे, अल्टरनेट प्लेस को, 2, 3, 5 और ये 5, मतलब कि बराबर मेरा हो जा रहा है, 5 और 5 बराबर हो जा रहा है, यानी ये 11 का मल्टीपल है। विश्वास नहीं तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 11 दूने 22, फिर यहाँ पे बच जाएगा 3, यानी 11 3 33। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है ये जो 253, 473 और 143 ये तीनों ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। क्या 11 का मल्टीपल है? जबकि जो 633 है वो 11 का मल्टीपल नहीं है। ये किसका मल्टीपल है? 3 का। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो एग्जामिनर देखिए जानबूझकर कैसा कैसा अंक दिया है कि स्टूडेंट को लगे ही ना कि किसी का मल्टीपल है या नहीं। सिंपली तो देखने में लग रहा है कि एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लुप्त संख्या से संबंधित क्वेश्चन है। मुझे लगता है दोस्तों कि ये पैटर्न जो दिया गया है वो आप पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। मैंने भी इसे आज पहली बार ही देखा जब मैं क्वेश्चन को छाट रहा था, ठीक है। अब देखिएगा कि 6 और 3 से बनाया गया है कितना, 216 बनाया गया है। अब इसमें दिमाग लगाइए कि क्या अब की 216 कैसे बन सकता है, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें क्या किया गया है, 6 का पावर में क्यूब कर दिया है, पावर में 3 कर दिया है, तो 216 आ गया, ठीक है। अब अगर जाइएगा सेकेंड कॉलम में तो 4 और 2 से 16 बनाया गया है, यानी कि इसमें क्या किया गया है, नीचे वाली संख्या जो 2 है उसका पावर में 4 कर दिया गया है, तो कितना बन जाएगा, 16। वही पैटर्न को मुझे नेक्स्ट कॉलम में अप्लाई कर देना है। हमें क्या बनाना है, 49, और नीचे की संख्या क्या है, 7। तो 7 का घात में क्या दे जो 49 बन जाए, तो 2 दे दे घात में, कितना बन जाएगा, 49, ठीक है। तो जो 2 हमें क्या देना है इसका घात में, 2, और 2 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अब सोचिए, पैटर्न को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत दमदार क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ सारे के सारे दमदार क्वेश्चन और धमाकेदार क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर की धज्जियाँ उड़ा दी है, जो जिसका सेशन में आया होगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2, 5 और 7 से क्या बनाया गया है, 39, और 4, 3, 2 से क्या बनाया गया, 17, और 1, 5, 6 से तो क्या बनाया जाएगा। देखिए अब इसमें क्या किया गया, जो बीच वाली संख्या, सबसे आप इधर वाले कॉलम में आइए, सबसे इधर वाली कॉलम के बीच वाली संख्या में देखिएगा क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। अब क्या कीजिएगा, आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया, 25, और जो इसके इस कॉलम के फर्स्ट जो संख्या कितना है, 2, और इसका जो फर्स्ट कॉलम का थर्ड बॉक्स में क्या है, 7। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 14, और आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 25 और 14 कितना हो गया, 39। इस सेम पैटर्न को आप अप्लाई कीजिए कॉलम संख्या 2 में। कॉलम संख्या 2 के बीच वाली संख्या क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 9, और इसी सेकेंड कॉलम का फर्स्ट बॉक्स में कौन सा संख्या, 4, और इसका थर्ड बॉक्स में कौन सा संख्या है, तो 2। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 8। तो अब इनको फाइनली इन दोनों को जोड़ देना, 9 और 8 17। क्या 17 भी है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब बस वही पैटर्न को हमें फॉलो करवा देना है बॉक्स नंबर 3 में, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और इसका 1 और 6 को आपस में फिर हमको मल्टीप्लाई करा देना है, तो कितना आ जाएगा, 6। अब इन दोनों संख्या को जोड़ देना है, 25 6 कितना आ जाएगा भाई, 31। 31 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, देख लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड दिया गया है, ठीक है। चलिए मैं इसे लिखता हूँ, ब्लैक, क्या है, ब्लैक है,
BLACK, BLACK, फिर SMITH को क्या लिखा जा रहा है भाई, मैं यहाँ इसका नीचे लिख देता हूँ, CNBEL UNKUJ। तो बोल रहा है कि तो चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा, यानी CHILDREN को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें क्या किया गया है, अब देखिए यहाँ पे +1 किया गया है, अब यहाँ पे कितना किया गया है, +2 किया गया है, यहाँ पे +1 किया गया है, यहाँ पे दोस्तों +2 किया गया है, यहाँ पे +1 किया गया है, यहाँ पे +2 किया गया है, और यही पैटर्न पूरा फॉलो हो रहा है। अब हमें इस पैटर्न को फॉलो करवाना है यहाँ पर भी, यानी अगर हम C में सबसे पहले +1 कर रहे हैं, +1 +2 +1 +2 +1, ठीक है। देखिए C से अगर +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, क्या D आ जाएगा, और अगर H से +2 करेंगे तो 8 2 10 यानी कि J आ जाएगा। अब देखेंगे कि D और J किस में है, तो D और J सारे के सारे ऑप्शन में है सिवाय ऑप्शन नंबर 1 का, A का। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर A को काट देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम I से 1 जोड़ेंगे यानी 9 और 1 10 यानी कि j आ गया। अब D किस में है, तो D सब में है सिवाय C का, यानी ऑप्शन नंबर C भी मेरा कट गया। अब ऐसा नहीं कि हमें अंधों की तरह पूरा बनाते जाना, इस तरह से हमें ऑप्शन को चेक करते चला जाना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे L से +2 हो रहा है यानी 12 2 14 N। अब देखेंगे DJN किस में है, दोनों में है। अब अगला संख्या दोस्तों ET भी है, ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख ही देता हूँ, ET है यानी मेरा यहाँ तक मिल गया है। अब नेक्स्ट संख्या मेरा डिसाइड करेगा कि क्या होगा, तो E से अगर हम 1 जोड़ेंगे यानी 5 और 1 6, इसके बाद मतलब क्या आ जाएगा F। तो ऐसा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर B में है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हालांकि ज़्यादा मेहनत करवा दिया, लेकिन आपको बनाते वक्त ऑप्शन को चेक करते चला जाना है, ठीक है। अब चलिए देखिए, एक है दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन है जो बहुत लंबा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। बोलता है प्रातः काल में सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला। तो प्रातः काल यानी सुबह की ओर, तो सुबह सूर्य कौन सी दिशा में उगता है, तो पूर्व दिशा की ओर उगता है। अब मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि कौन है पूर्व कौन है दक्षिण। अगर ये 4 डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ऊपर वाला जो डायरेक्शन वो नॉर्थ, नीचे वाला डायरेक्शन साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और दाहिना हाथ की ओर, और बायां हाथ वाला डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट। तो बोलता है क्या, मैं प्रातः काल में सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला। तो 2 किलोमीटर चला सूर्य की ओर मुख करके, कितना, 2 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद रुक गया, वहाँ से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला। अगर बोलेगा कि दाईं ओर चला तो आपको क्लॉकवाइज आना है। क्लॉकवाइज मेरा कहने का मतलब है कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है, तो घड़ी कौन सा दिशा में घूमती है भाई, ऐसे करके घूमती है घड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर मैंने 4 किलोमीटर अपने दाईं ओर चला, तो 4 किलोमीटर अपने दाईं ओर इसे चला देना है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से मैं फिर सूर्य की ओर मुख करके, सूर्य की ओर मुख करके मतलब पूरब दिशा की ओर फिर मुख किया और 1 किलोमीटर चला, कितना, 1 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है वहाँ से मैं अपने दाईं ओर चला। तो दाईं ओर आने की घड़ी की डायरेक्शन की दिशा में चला, क्लॉकवाइज दाईं की ओर चला। अब बोल रहा है अब मैं किस दिशा में चल रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग डायरेक्शन कौन सा दिशा में चल रहा है, तो ये साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। कौन सा डायरेक्शन में, साउथ। अब ऑप्शन में आपको कहीं साउथ दिख ही नहीं रहा होगा। सबसे पहला ऑप्शन है ए पूर्व। अब इसे ऑप्शन नंबर ए को काट दीजिए, पूर्व तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर बी भी मेरा कट गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरा कट गया, तो क्या मेरा बच गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, हालांकि जो इसका ऑप्शन है काफ़ी अलग दिया हुआ है।
देखिए अब एक जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। बोल रहा है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन मन चिकित्सकों को दर्शाता है जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। मतलब सिंपली एक इस क्वेश्चन को कहने का मतलब है जो दोस्तों ट्रायंगल के अंतर्गत तो आ रहा है और ट्रायंगल के साथ साथ इस वृत्त में भी आ रहा है, लेकिन इस वर्ग वाला शेप वाला आकृति में नहीं आना चाहिए। क्या बोल रहा है कि जो ऐसा कौन सा अक्षर है जो त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है लेकिन इस वर्ग में नहीं है। अगर आप आ जाइएगा, आप ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा ऑप्शन से। अगर हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं एच, ठीक है, अब देखिएगा एच वर्ग में है कि नहीं है, चतुर्भुज में है, लेकिन चतुर्भुज में क्या मेरा होना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को काट देंगे, ठीक है। अगर हम जाते हैं ऑप्शन नंबर बी में, क्या है ऑप्शन नंबर बी ई है। ई क्या आपको चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा कट गया। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी क्या है, जी एक ऐसा दोस्तों शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में आ रहा है और सर्कल में आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर डी लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है, एफ दोस्तों क्या चतुर्भुज में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आज आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देने वाला हूँ। अगर संभवतः अगर आपका ये पॉसिबल होगा उस क्वेश्चन को बनाने का तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाइएगा। हालांकि मैं जो उसका हिंट हूँ मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। क्या दिया हुआ, एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इसके दो डायगोनल दिए हुए हैं। दोस्तों ऐसे में त्रिभुजों की संख्या को काउंट करने के लिए एक ट्रिक अपनाई जाती है। इसके खंडों की संख्या को काउंट कर लीजिए और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4, कितना आ गया 4। अब इस 4 को एक रैंडम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा 8। कितने दोस्तों इसमें तो ट्रायंगल हो गए, 8 ट्रायंगल हो गया, ऑप्शन नंबर डी। जैसे मान के चलिए अगर एक हो गया, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एक तो, ठीक है, एक यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, एक चतुर्भुज है। अगर इसमें मान के चलिए कि मैंने दे दिया 3 4 दे दिया। अब अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कितना ट्रायंगल है, आप इसमें भी क्या कीजिएगा, इसके खंडों की संख्या को काउंट कर लीजिएगा, 3 4 5 6 7 8। तो क्या कीजिएगा फिर फाइनल में 8 को एक रैंडम नंबर 2 से हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी इसमें कुल 16 ट्रायंगल है। आप बैठ के गिनते रह जाइए, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर संभव हो तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरा चैनल को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।